हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। फ्रेंड्स नमस्कार। साथियों नमस्कार। मैं आरडी वंशज राकेश आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं हालांकि लाइव एक तरीके से विजुअली आप लोगों के सामने नहीं आ रहा, एक नए तरीके से इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले तो आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज धनतेरस 13 तारीख है, कल दीपावली है। वैसे आज कानी दीपावली या काची दीपावली होनी चाहिए, या जिसे कच्ची दीपावली कहते हैं हम लोग, कानी दीपावली कहते हैं। उसकी आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, और दीपावली की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज एक नया प्रयास स्टार्ट कर रहा हूं। आगे आने वाले 2 मेन एग्ज़ाम आरपीएससी के, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चरर है उसके लिए जूलॉजी के कुछ नए वीडियो सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें क्लासिकल जूलॉजी जो है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन या जो जीनस है, फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पेपर है, उससे संबंधित कुछ वीडियोज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पेपर के भी हम बाद में स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ ये एसईएफ का जो एग्ज़ाम है ना, एसईएफ आरएफओ जो एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियोज़ रहेंगे। एक सीरीज चलेगी कंटिन्यू, हर जीनस और हर टाइप्स पर हम लोग बातचीत करते हुए चलेंगे, और आपको मतलब कि ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने, बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं। इनको आप लोग अब रिवाइज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, अगर जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तैयारी, वो भी यहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी को अपना स्टार्टअप दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और ना ही मेरा कोई मोटो है कि मैं कोई पैसे कमाने के संदर्भ में या मेरा टीआरपी बढ़ाने के संदर्भ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइब आपकी मर्जी है तो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करते हैं तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, बाकी करते हैं तो आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आरडी वंशज की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक जो है एसईएफ के सिलेबस में भी शामिल है, और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी शामिल है, हर्डमानिया। ठीक है, हर्डमानिया जो है, इसको आप लोग सी स्क्वर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी स्क्वर्ट भी कहते हैं, जो जहाँ पे नाम लिखा हुआ है समुद्री फव्वारा भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या तमिल भाषा में इसको अंडापासी भी कहा जाता है, यानी सीवीड, एक प्रकार की समुद्री खरपतवार होती है ये, ठीक है। और मुलाई कामा भी कहते हैं, मुलाई यानी ब्रेस्ट, और कामा मतलब टेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट टेस्ट टाइप का, यानी तमिल लैंग्वेज का एक वर्ड है। सी ट्यूलिप भी इसको कहा जाता है, समुद्री जो ट्यूलिप होता है वो भी इसे नाम दिया गया। इसके 3 नाम है, जिससे ये क्वेश्चंस कई बार अराइज हो जाता है, ठीक है। आपके सामने एक तो सी ट्यूलिप इसका नाम है, सी स्क्वर्ट भी नाम है, अंडापासी भी इसको कहते हैं, मलाइकामा भी इसको कहा जाता है। ये 4 मतलब कॉमन नेम है इसके। अगर आप लोग इसकी क्लासिफिकेशन स्टडी देखते हैं, क्लासिफिकेशन स्टडी की बात करें तो ये वैसे देखा जाए तो फाइलम जो है इसका वो है कोर्डेटा, यानी कि जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है किसी भी स्टेज में, जीवन काल में किसी भी स्टेज में होती हैं। वैसे 3 आपको पता है जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं कोर्डेटा के, उसके आधार पे हम कोर्डेट्स में किसी एनिमल को क्लासीफाई करते हैं। नोटोकोड होता है फेरेंजियल गिल स्लिट का होना, डोर्सल हॉलो नर्व कोड का होना, ये सारी चीज़ें जो हैं नोटोकोर्डेटा के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है। तो अपन अभी जनरल बात करते हैं। हर्डमानिया का फाइलम जो है वो कोर्डेटा है। सब फाइलम जिसको यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा कहा जाता है। यूरोकोर्डेटा, यूरो का मतलब होता है टेल, कोर्डेटा का मतलब यानी नोटोकोड प्रेजेंट, ठीक है। कोड का मतलब नोटोकोड से रिलेटेड है, एटा का मतलब प्रेजेंट होता है। तो यूरो का मतलब होता है टेल, यानी कि हर्डमानिया के जो टेल पार्ट में, जो लार्वल स्टेज होती है उसके टेल पार्ट के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोटोकोड एंड स्पाइनल कोड्स प्रेजेंट ओनली इन टेल पार्ट, ठीक है। ट्यूनिकेटा दैट मीन्स इसका जो बाह्य आवरण होता है, जो इसका टेस्ट होता है, चोल जिसको हम कहते हैं, वो ट्यूनिसिन का बना होता है, जो एक प्रकार के पॉलीसेकेराइड का पार्ट होता है, ट्यूनिसिन जो है, और कुछ प्रोटीन होती है इसके अंदर। आगे मेरी बात समझ में, पॉलीसेकेराइड और क्या कहते हैं उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती है। इसकी क्लास जो है वो एसिडेशिया है। क्लास क्या है इसकी? क्लास है एसिडेशिया, ठीक है। सब क्लास इसकी प्लूरोगोमा है, और ऑर्डर जो है इसका स्टोलियो ब्रंकिया है, स्टोलिडोब्रंकिया है। क्या है इसका ऑर्डर जो है? स्टोलिडोब्रंकिया है, और इसकी जो फैमिली है वो पायरिडी है। क्या है? पायरिडी इसकी फैमिलीज़ हैं, ठीक है। और जीनस आपको पता ही है, जिसको टाइप कहते हैं हर्डमानिया, और इसकी जो स्पीसीज़ है वो है पैलिडा। स्पीसीज़ जो दिख रही है आपको वो क्या है? पैलिडा है। स्पीसीज़ क्या है इसकी? पैलिडा स्पीसीज़ हैं, ठीक है।
स्पीसीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ पेलिडाe, हालांकि इसकी और भी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके जनरल जो फीचर्स हैं या करेक्टर्स हैं जिनके ऊपर, जिसके अंदर सबसे पहले हैबिट और हैबिटेट की अगर अपन बात करें तो हैबिटेट में ये जनरली समुद्री जल में, छिछले जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छिछले जल में पाया जाता है और एकल होता है, सॉलिटरी होता है और स्थानबद्ध, यानी किसी भी रॉक से या किसी सॉलिड सरफेस से ये क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। कई बार ये क्या होता है, मॉलस्कन्स के साथ कॉमनसेलिज्म भी शो करता है। कॉमनसेलिज्म सहभोजिता, यानी कि भोजन के लिए साथ साथ रहता है, या मोलस्कन्स के साथ इसके टेस्ट में चिपके हुए रहते हैं, तो मोलस्का के साथ ये कॉमनसेलिज्म भी शो करता है। इसका न्यूट्रिशन जो होता है वो सिलियरी फीडर टाइप का होता है ना। और ये माइक्रोफेग एनिमल होता है। कैसा एनिमल होता है? माइक्रोफेग एनिमल होता है। आगे मेरी बात समझ में। हर्डमानिया जो होता है एक बाइसेक्सुअल ऑर्गन होता है। कहने का मतलब ये हो गया, इसके अंदर मेल और फीमेल जेंटिलिया जो होते हैं दोनों एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। इसकी बॉडी जो होती है वो दो पार्ट्स में बटी होती है। एक तो इसका मैन बॉडी होता है, सेकेंड इसका फुट पार्ट होता है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो फुट पार्ट कहलाता है। बॉडी प्रॉपर जो होती है ये इसका दूरस्थ और स्वतंत्र भाग होता है। बॉडी जो मेन बॉडी होती है वो दूरस्थ और स्वतंत्र भाग होता है। एक समतल पर, एक प्लेन पर दो साइफन मतलब और फनल प्रेजेंट होते हैं ऊपर की तरफ। अगर आप देखेंगे हर्डमानिया का, अगर आप डायग्राम देखेंगे, हालांकि मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, हर्डमानिया के डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर दो आपको चेंबर दिखेंगे अलग अलग, जो साइफन यानी कि और फनल शेप्स होते हैं, कीप नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, उन साइफन का दोनों का नाम है, एक का नाम है ब्रैंकियल साइफन, एक का नाम है ब्रैंकियल साइफन। ये छोटा होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बाहर की ओर निर्दिष्ट होता है। किस तरफ? ये मतलब कि स्टोमोडियम की तरह काम करता है, मुख छिद्र की तरह काम करता है। किसकी तरह कार्य करता है? इसको दूसरा होता है एट्रियल और या क्लोइकल साइफन जो होता है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, और ऊपर की ओर दिष्ट होता है। प्रत्येक दोनों के दोनों जो पोर्स होते हैं इनके ऊपर 4 पालियों से बना होता है। 4 पालियां होती हैं इनके अंदर, 4 लोब होते हैं। ठीक है, हर्डमानिया के अगर आप टेस्ट की बात करें तो ये एक प्रकार का रक्षक जैकेट या आवरण बनाता है ना। एक प्रकार का क्या करता है? रक्षक जैकेट और आवरण बनाता है। ठीक है, रक्षक जैकेट होता है एक प्रकार का। ये हर्डमानिया का जो टेस्ट होता है बाहर जो बना होता है, ये सहायक श्वसन अंग या ग्राही अंग का, यानी कि रिसेप्टर ऑर्गन का भी काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सहायक श्वसन अंग या रिसेप्टर ऑर्गन का भी काम करता है। और इसका जो सिक्रेशन होता है मोस्टली वो मेंटल जो होता है, इसका जो मेंटल पार्ट है ना, मेंटल पार्ट की जो एपिडर्मिस से होता है। किससे होता है? यानी कि हर्डमानिया का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का या चोल का जो स्त्राव है वो किससे होता है? मेंटल की एपिडर्मिस से होता है। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स जो होती है, इसकी मेंटल में जो मैट्रिक्स होती है उसमें ट्यूनिशिन नामक पॉलीसैकेराइड होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ट्यूनिशिन एक पॉलीसैकेराइड का बना होता है। तो ट्यूनिशिन नामक एक पॉलीसैकेराइड होता है। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि ये ट्यूनिशिन प्रोटीन होती है, प्रोटीन नहीं होती, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। ट्यूनिशिन जो है पादपों के सेल्यूलोज के समान होती है। प्लांट्स के अंदर जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है उसके समान ये पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, हर्डमानिया की जो चोल है, टेस्ट जो होता है उसमें 2 प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है मैक्रो स्पाइक्यूल, दूसरा होती हैं माइक्रो स्पाइक्यूल, यानी दीर्घ कंटिकाएं और लघु कंटिकाएं या सूक्ष्म कंटिकाएं। दीर्घ कंटिकाएं जो है हार्ट को छोड़कर बॉडी के सभी पार्ट में पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि दीर्घ कंटिकाएं कहाँ प्रेजेंट नहीं होती, जो ये हार्ट पार्ट को छोड़कर, इसकी बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है हार्ट को छोड़कर बॉडी में सब जगह पाई जाती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, एक तो पिपेट शेप्ड होती हैं और एक कॉन शेप्ड होती है। किसके जैसी होती हैं? एक तो पिपेट के शेप की होती और दूसरी कौन से शेप की होती हैं? कॉन शेप की, शंकु आकार या तर्कु रूपी होती है। किसके रूप की होती है? सूक्ष्म कंटिकाएं जो होती है वो अल्पिन शेप्ड होती है। किसके जैसी होती हैं? अल्पिन शेप होती हैं। सूक्ष्म कंटिकाएं जो हैं वो अल्पिन के शेप की होती है। 40 से 80 माइक्रो लॉन्ग होती है, माइक्रो लॉन्ग होती है। ये रुधिर वाहिनी को चिपकने से बचाती है और परभक्षियों से भी क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। माइक्रो जो कंटिकाएं या सूक्ष्म जो कंटिकाएं हैं वो रुधिर वाहिनियों को चिपकने से बचाती हैं और परभक्षियों से सुरक्षा करती हैं। अल्पिन शेप की होती हैं। देह भित्ति के नीचे जो है मेंटल प्रेजेंट होता है और ये किसका स्त्राव करता है? टेस्ट का स्त्राव करता है। 3 कोशिकीय स्तरों का बना होता है। मेंटल जो होता है 3 कोशिकीय स्तरों का बना होता है। एपिडर्मिस, मेसेनकाइमा और इंटरनल एपिडर्मिस, 3 कोशिकीय स्तर होते हैं। ठीक है, हर्डमानिया की जो गुहा होती है वो एट्रियम, जो एक प्रकार की कुछ जो गुहा है वो कौन सी होती है? एट्रियम नामक गुहा से
घेरे रहता है। ये हर्डमानिया की जो एट्रियम नामक गुहा को क्या कर रखता है, कवर करके रखता है मेंटल। ठीक है, इसका आउटर जो एपिडर्मिस होता है उसके अंदर हेक्सागोनल सेल, सिंगल सेल्यूलर लेयर होती है। आउटर जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, हेक्सागोनल होती हैं। जनरली जो स्टोमोडियम यानी मुखपथ और प्रोक्टोडियम गुदा का पथ बनाती है। ये हेक्सागोनल सेल्स जो होती हैं वो किसका, स्टोमोडियम या प्रोक्टोमोडियम यानी गुदा पथ का निर्माण करती हैं। मेसेनकाइमा जो होता है ये मेसोडर्म से स्रावित होता है। ये मेसोडर्मल ओरिजिन में कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है। 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, एन्युलर, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ब्रांचियल। ब्रेंकियो एट्रियल पेशियां कहा, मसल्स कहा जाता है। 3 प्रकार की पेशियां होती है, एनुलर मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती हैं और ब्रेंकियो एट्रियल मसल भी होती है। इसके अंदर कौन सी होती हैं, ब्रेंकियो एट्रियल मसल होती है। इसका इंटरनल एपिडर्मिस जो होता है वो चपटी बहुकोणीय कोशिकाओं का बना होता है। इंटरनल जो एपिडर्मिस जो होता है वो चपटी बहुकोणीय सेल का बना होता है। किसका बना होता है, चपटी और बहुकोणीय सेल। तो इसका इंटरनल एपिडर्मिस जो होता है वो चपटी और पॉलीगोनल सेल्स का बना होता है और इसकी जो वास्तविक देह गुहा होती है वो एट्रियम होती है। कैसी होती हैं, एट्रियम होती हैं और ये रिड्यूस्ड होती हैं, छोटी हो जाती हैं, हाशित होती हैं। ठीक है, और इसके अग्र छोर पर ब्रेंकियल साइफन रहता है जो टेस्ट के द्वारा निर्मित 4 ओस्टों से 4 पालियों से घिरा हुआ होता है। हर्डमानिया की जो एंडोस्टाइल होती हैं उसको कशेरुकियों की समजात माना जाता है। कशेरुकियों के क्या माना जाता है, कशेरुकियों की जो थायराइड होती हैं उसके समजात माना जाता है। किसके समजात माना जाता है, एंडोस्टाइल जो होती हैं वो सिफेलोकोडेट्स के साथ भी के अधोग्रसनिक खांच जो होती है, हाइपोफेरिंजियल जो पिच होता है उसके साथ भी क्या दर्शाती है, समजातता दर्शाती है। तो हर्डमानिया की जो एंडोस्टाइल है वो मतलब कि वर्टिब्रेट्स की जो, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लिखने में कहीं चूक हो गई है तो क्षमा चाहूँगा, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके साथ समजातता दर्शाती हैं। और इसके अगर आप लोग सिफेलोकोडेट्स के साथ अगर बात करें तो ये हाइपोफेरिंजियल जो पिच होता है उसके साथ भी ये क्या करती हैं, समजातता दर्शाती है। इसकी जो आंत होती है, आंत यू शेप्ड की होती है। हर्डमानिया की जो आंत होती है इंटेस्टाइन वो किस शेप की होती हैं, वो यू शेप की होती हैं। किसके शेप की होती हैं, यू शेप की होती है। और इसकी आंत में एक अवरोही यानी समीपस्थ और एक दूरस्थ भुजा होती है। 2 भुजाओं से बनी होती है इसकी आंत। एक तो कौन सी होती हैं, अवरोही यानी समीपस्थ होती है और एक जो होती है आरोही जिसको हम लोग दूरस्थ भुजा कहते हैं। 2 आर्म्स होती है इसकी आंत के अंदर। हर्डमानिया की जो जठर निर्गम पाइलोरिक ग्रंथि है वो आमाशय व आंत की दीवार में शाखित नलिकाओं के रूप में होती है। इसकी जो पाइलोरिक ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पाइलोरिक ग्लैंड जो होती हैं वो वर्टिब्रेट की जो पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय जो होता है और उत्सर्जी अंग के समान कार्य करती है। वर्टिब्रेट्स का जो पैनक्रियाज और उसके उत्सर्जी ऑर्गन्स के समान कार्य करती है। तो ये पैनक्रियाज व उत्सर्जी अंग की समवर्ती होती है। वहाँ हमने एंडोस्टाइल की बात की थी, वो क्या थी, होमोलोगस थी, और यहाँ एनालोगस है। कौन, पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, इसका हार्ट कैसा होता है, पीयर शेप्ड होता है। किसके शेप का होता है, पीयर शेप्ड यानी नाशपाती के आकार का इसका हार्ट होता है। ठीक है, हृदय दोनों सिरों से खुला रहता है। कपाट इसमें अनुपस्थित होते हैं। कपाट जो हैं वो क्या होते हैं, हार्ट में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हार्ट में जो कपाट हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, दोनों सिरों से खुला रहता है। इसकी अधर महाधमनी है ना, वेंट्रल जो एरोटा है वो चोल के अधर भाग को एंडोस्टाइल खांच व क्लोम को और मेंटल को या परिग्रसनीय खांच को या ग्रशकीय क्षेत्र को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। जो वेंट्रल एरोटा है वो चोल के अधरभाग को, एंडोस्टाइलर ग्रूव को, क्लोम को यानी गिल्स को, मेंटल परिग्रसनीय खांच जो होती हैं एंड जो ग्रशकीय क्षेत्र होता है, इसोफेजियल जो रीजन होता है उनको ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। और डॉर्सल एरोटा जो होती है वो हृदय से जुड़ी नहीं होती हैं, वो पीछे से निकलती हैं। और इसका रक्त जो होता है वो लाल हल्का लाल होता है, पारदर्शी होता है, अति प्राशरी होता है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा होता है, हाइपरटोनिक ब्लड होता है इसका वर्णक नारंगी, पीला और भूरा या पीलाभ हरा रंग का होता है, जिसके अंदर जनरली वेनेडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वेनेडियम पाया जाता है। हालांकि वेनेडियम निष्कर्षण करने वाली सेल्स हर्डमानिया में एब्सेंट होती हैं।
ठीक है। हर्डमानिया का जो उत्सर्जी अंग होता है उसको हम लोग न्यूरल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरल ग्लैंड कहते हैं। और इसका उत्सर्जी पदार्थ जैंथीन और यूरेट पार्टिकल्स होते हैं। कौन से होते हैं? यूरेट पार्टिकल होते हैं। वयस्क का जो तंत्रिका तंत्र है वो सरल होता है, रिड्यूस्ड होता है। इसके एडल्ट का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सिंपल एंड रिड्यूस्ड होता है। जनरली मैंने आपको पहले बता दिया कि हर्डमानिया जो होता है बाइसेक्सुअल ऑर्गन होता है ना, और प्रोटोगाइनी होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें फीमेल जेनिटलिया का डेवलपमेंट पहले होगा। क्या होगा? फीमेल जेनिटलिया का जो डेवलपमेंट है वो पहले होगा, ठीक है। जनरली इसके अंदर क्या पाया जाता है? पर निषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ी जनद पाए जाते हैं। उभयलिंगी ग्रंथि है जनद, एक प्रकार का क्या है? उभयलिंगी ग्रंथि है। और परिधीय क्षेत्र या वृषण क्षेत्र व मध्यांश, परिधीय क्षेत्र जो होता है इसका वृषण होता है जेनिटलिया का, और इसका जो मध्यांश भाग होता है वो अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे बात की थी हर्डमानिया के ऊपर। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक बार देखें। तो आपको अगर कोई सुझाव सजेशन हो, इसमें कुछ कमी बेसी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, मुझे भी मोटिवेट करें ताकि मैं भी कुछ अच्छा करता रहूँ और आप लोगों के लिए फ़ायदा भी हो। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। एक बार और आपको हैप्पी दीपावली। धन्यवाद।